आज नवरात्रि का अंतिम दिवस है और जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिद्धिदात्री ही हैं। आश्चर्य! ये कब और कैसे हुआ ब्राह्मण देवता? ये उस समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण के साथ साथ उनकी शक्तियां माता पार्वती, माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी को प्रकट की। जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्रिदेवों को सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ध्यान साधना करने का निर्देश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव। अब आपका अपनी पत्नियों का साथ पाने का समय आ गया। ब्रह्मदेव, आप संसार के सृजन का दायित्व संभालेंगे। नारायण, सृष्टि के पालन करने का कार्यभार आपका। महादेव, समय आने पर आप संसार के संहारक होंगे। देवी सिद्धिदात्री, आपने हमें हमारे कार्यभार तो बता दिए, किंतु इन दायित्वों को हम निभाएंगे कैसे? आपकी पत्नियों के रूप में आपकी शक्तियां तो पूर्व से ही आपके साथ थी, किंतु मैं आपको सिद्धियां प्रदान कर आपको आपके दायित्व निभाने का सामर्थ्य प्रदान करती हूँ। सर्वप्रथम जो अष्ट सिद्धियां मैं आपको प्रदान करूंगी वो है अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय बना सकता है। लघिमा, शरीर का भार कम करने की सिद्धि। प्राप्ति, जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्राकम, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। महिमा, इच्छा अनुसार विशालकाय होने की सिद्धि। इसी तत्व, समूचिक सृष्टि पर सत्ता स्थापित करने की सिद्धि। सर्वकाम विषयिता, जिससे साधक किसी भी कार्य को नियंत्रण में करके भली भांति संपन्न कर सकता है। एवं सर्वज्ञ तत्व, जिससे किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री, हेमा सिद्धिदात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो
ध्याते दिवस और रात्रि है माँ, ध्याते दिवस और रात्रि हो माँ, ध्याते दिवस और रात्रि अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अन्य 10 सिद्धियां भी प्रदान करी, जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री हैं। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसीलिए वो उनकी आराध्य है। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है। महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है। और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही होती है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती रहती है। अब हम अपने शरीर के शीर्ष में स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की आरती करेंगे। निधि की दात्री हे माँ सिद्धिदात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि है माँ, ध्याते दिवस और रात्रि है माँ, ध्याते दिवस और रात्रि। महाराज दिवोदास, महारानी सरला, ओम जयंती मंगला, मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपको मेरी संपूर्ण कथा सुनाई और पूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा संपन्न कर आपके समस्त चक्र और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, जिसके कारण माया की वो महीन परत जो आपकी दृष्टि और बुद्धि को बाधित कर रही थी, अब वो भी हट गई और मेरी कृपा से आप दोनों को अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी और अब आप ये समझने भी सक्षम कि 10 महादेवियां भी मैं और 9 देवी भी मैं ही। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।